कल था भाई डीसी वर्सेस एलएसजी का मैच एंड लिटरली मैं सही बताऊं लो आईपीएल स्कोरिंग थ्रिलर्स आर बैक। मतलब लिटरली भाई काफ़ी समय से लोग बोल रहे थे भाई 200 रन पड़ रहे थे। मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्या था। एंड आज सबसे पहली बात तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम आ गई थी चैनल से रिलेटेड। बाकी अगर मैं कवर कर नहीं पाया, बाकी अब से ज़रूर रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएंगी, ट्राई करूँगा। अगर स्केड्यूल अच्छा हो, वैसे भी लेंथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है तो देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है। अगर मैं बात करूँ भाई यानी कि कल के मैच की, तो भाई कल क्या लो स्कोरिंग थ्रिलर हुआ है भाई। शुरू से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई एलएसजी की बैटिंग जो कि पावर प्ले में था। एंड भाई जो कल भाई कोलैप्स देखने को मिला भाई, मेरे को लगा फिर भाई ऋषभ पंत और मिचेल मार्श को निकले। मैं सोचा भाई एडन मार्करम को क्यों नहीं लाया भाई, पिछले साल अच्छे से क्लिक करके गए थे लिटरली। और भाई ये लेके किसको है, ऋषभ पंत और मिचेल मार्श को। एंड ऊपर से भाई मार्करम का वर्ल्ड कप भी अच्छा गया था। एंड मैं सोच रहा हूँ भाई क्या कर रहे हैं भाई। ऑफ कोर्स भाई पक्की बात है, एंड मिच मार्श और मार्करम का भाई वर्ल्ड कप काफ़ी अच्छा है तो उनसे ओपन कराते एंड पंत को नंबर 3 पे खिलाते। वैसे भी अगर उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में कम बैक करना है तो मिडिल ऑर्डर में करना है, और कौन सा उसमें करना है, नंबर 3 पर आते हैं। लेकिन भाई जो हुआ उसके बाद लिटरली मैं क्या ही बोलूँ। पहले तो ऋषभ पंत रन आउट हुआ, उसके फिर भाई कोई भी नहीं चला भाई। टॉप ऑर्डर में तो कोई, टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर सब भाई खा गए भाई। नटराजन और निगेडी भाई, नटराजन और निगेडी दोनों ने मिलकर 3-3 विकेटें निकाली है लिटरली। साथ साथ कुलदीप ने भी भाई अच्छी खासी विकेटें निकाली। एंड मैं ये सोच रहा था भाई क्या चल रहा है भाई। लिटरली फिर से भाई विकेट निकलना चालू हुई। ऋषभ पंत रन आउट हो गए पहले मिच मार्श की गलती की वजह से, लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ था, जो भी हुआ था मतलब लिटरली रन आउट हो गए थे। उसके बाद फिर विकेट धड़ाधड़ गिरती गई भाई। मार्करम ने एक सिक्स मारना, सामने के सिक्स मारने मारा, उसके बाद वो भी आउट हो गए। फिर उसके बाद फिर पूरन भी आए भाई, लगा भाई पूरन आराम से मारेंगे, चौके छक्के मारेंगे आराम से होगा, वो भी आउट हो गए। एंड उसके बाद भाई साहब रिसेंटली सारी चीज़ें हो रही हैं लिटरली। उसके बाद फिर उम्मीद थी कि आयुष बदौनी चलेंगे, वो भी 0 पे आउट हो गए। उसके बाद फिर अब्दुल समद एंड और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, पूरन बतूनी सब बाकी चले गए भाई। मार्श भी भाई 39 बना के ही आउट हो गए। वो तो शुक्र मानो भाई मार्श और अब्दुल समद का। एंड लिटरली मार्श और अब्दुल समद का, अगर ये दोनों नहीं होते भाई एलएसजी आराम से भाई यानी कि 100 रनों के अंदर अंडर निपट जाती है। एंड सही बताओ सबसे ज़्यादा रन की जाता है, सबसे पहली बात तो उतना ही ज़्यादा क्रेडिट जाता है पिच को भाई। मतलब लिटरली भाई कोई मार ही नहीं पाता भाई, सब स्ट्रगल कर रहे थे। लगा था कि अब भाई अब ओल्ड एकाना पिच इज बैक। एंड सही बताऊं ये पिच भाई डेडली थी। मतलब लिटरली मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा, इतनी ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली मैचेस हुए देखने को मिले हम लोग को। एंड सबसे पहले बात मैं बात कर सकूँगा तीन तीन भाई, सबसे पहले बात कर सकूँगा डीसी की बॉलिंग की भाई। नट्टू, निगीडी और भाई साहब निगीडी, कुलदीप और साथ साथ मुकेश मैगरात, इन्होंने क्या बॉलिंग करी मतलब लिटरली। और तो अक्सर ने भी सही बॉलिंग करी, लेकिन अगर मैं सही सही बताऊं तो लिटरली भाई सबसे बेस्ट चीज़ थी, एक्चुअली मैं सही बताऊं तो सबसे बेस्ट चीज़ थी भाई लिटरली इस पूरे मैच की भाई, वो थी भाई साहब यानी सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा भाई, वो था भाई भाई बॉलिंग। भाई तो लिटरली भाई रन ही नहीं पड़ रहे भाई, एकदम से रन विकेटें निकली जा रही है लिटरली वो हो रही है। पहली बात तो ये कि भाई इन्होंने पहली बात तो एलएसजी की पहले बैटिंग आई और उन्होंने फिर विकेट धड़ाधड़ लगाना चालू हुआ ना। मार्श ने ऑल तो 37 ऐसे कुछ बनाए थे, 35 ऐसे कुछ रन बनाए थे। एंड अब्दुल समद ने भी 30 प्लस स्कोर करा था। एंड उनके देखते हुए भाई साहब लिटरली लगा कि भाई डीसी तो मैच जीत जाएगी आराम से। एंड भाई इस बार यानी कि पक्की बात है भाई डीसी आराम से जीत जाएगी, ऐसा मेरे को लगा था। फिर आए भाई सेकेंड इनिंग्स चालू हुई। एंड उससे पहले अगर मैं बात करूँ बॉलिंग की तो भाई नट्टू और निगीडी ने तीन तीन विकेट निकाली। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुलदीप ने 2 विकेट निकाली और मुकेश ने भाई अच्छी बॉलिंग करी पावर प्ले के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ भाई यानी कि नेक्स्ट प्लेयर की, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकेंड इनिंग्स की, तो भाई मैं शॉक हो गया लिटरली भाई। सेकेंड इनिंग्स में मेरे को लगा कि चलो डीसी जीत जाएगी, धड़ाधड़ मारेगी। फिर क्या हुआ, पहली बॉल पे मोहम्मद शमी आए और केएल राहुल की विकेट गिर गई। मैं देख रहा हूँ भाई चलो कोई ना, धीरे धीरे करेंगे। फिर एक एक करके निशंका, नितिश राणा, उसके बाद फिर भाई विकेटें गिरती रही भाई। लिटरली 4 विकेट गिर गई थी भाई, 26 रनों पे 4 विकेट। अक्षर पटेल सब गए भाई साहब, ये सब गए भाई। राहुल और अक्षर पटेल की तो भाई पहली बॉल पे विकेट गिरी है, समझ लो पहली बॉल पे विकेट। एंड भाई लगा था कि भाई डीसी अगेन चोक कर गई एंड अब भाई एलएसजी के चांसेस लग रहे हैं। बट फिर भाई 4 विकेट गिरने के बाद यानी कि लिटर 4 विकेट गिरने के बाद भाई बैटिंग पे थे ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी। एंड भाई इस बीच में भाई मोहम्मद शमी, इसके अलावा अगर मैं सही बताऊं लिटरली
मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, इन तीनों ने क्या बॉलिंग करी भाई, स्पेशली मोहसिन खान भाई, इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग। एक ओवर मेडन डाला था अपना पहला, जो कि पावर प्ले के अंदर था लिटरली। भाई मेरे को लगा भाई मैंने गलत मैच तो नहीं लगा था, T20 की जगह टेस्ट मैच तो नहीं लगा थे मैंने। ऑल मैं थोड़ा क्रेजी फील कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस आएगा, बाकी अगर मैं बात करूँगी तो भाई साहब लिटरली क्या चल रहा है, मतलब लिटरली भाई डीसी ने पूरा हक दिया, मतलब स्टार्टिंग से ही पहले वो विकेटें गिरी जा रही है, विकेटें गिरी जा रही है, मेरे को लगा भाई LSG तो जीतेगी, बिकॉज डोमिनिकल स्पेल जा रहे हैं। उसके बाद फिर बैटिंग करने से मेरी रिजवी, तो मेरी उम्मीद थोड़ी थोड़ी बची थी भाई स्टब्स हैं और रिजवी हैं मारेंगे रन आराम से। एंड भाई मेरी जो उम्मीद थी वो सच हो गई, सब ने अच्छी बॉलिंग करी, जैसे मोहसिन खान हो गया मैंने बताया, मोहम्मद शमी हो गया, उनका अच्छा कम बैक लगा, मेरे को लगा भाई रिदम में थे कल। एंड लखनऊ की पिच एक्चुअली में सूट करी शमी को, मेरे को लगा। एंड इसका नंबर 3 पे अगर मैं बात करूँ, मोहसिन खान वजह से इंजर्ड प्लेयर है, ऑल दो शहबाज अहमद ने थोड़े रन खा लिए। एंड और क्या भाई, पिच कैसी भी हो भाई रन खाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 50 यानी कि 50 होते तो 39 35 प्लस रन खा लिए भाई ऐसी पिच के अंदर जिसके अंदर रन नहीं हो रहे। एंड सबसे पहले बताओ, स्टार्टिंग में जब यानी हुआ तब धीरे धीरे टीसी ने भाई थोड़ा सा यानी कि रुक रुक के खेला। द रीज़न इज कि बहुत ज़्यादा बाउंसी पिचेस थी, एंड बाउंसी पिचेस पे रन हो नहीं रहे थे, मतलब विकेट्स गिरी जा रही थी। एंड मैं सोचा था कि भाई चलो मैच इंटरेस्टिंग होता जा रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। फिर उसके बाद भाई समीर रिजवी और ट्रिस्टन सब ने जो पार्टनरशिप करनी भाई, सिंगल डबल्स, लाइक प्रॉपर ODI टेस्ट मैच ऐसा लगा, धीरे धीरे इनिंग्स को बिल्ड करना। और एंड में ऑल दो यानी कि थोड़ी बहुत यानी कि धीरे धीरे करके उन्होंने वो करा। एंड भाई मेरे हिसाब से इसे कहते हैं भाई, और तो थोड़ा सा इनकी बोरिंग मैच चला गया हल्का सा बीच के अंदर, जब यानी कि रन नहीं आ रहे थे। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, सर अब शमी की भाई, जो लोग बोल रहे थे ना कि LSG की बॉलिंग ऐसी है, सही हो वैसे, पिच ऐसी थी, बट भाई लो स्कोरिंग 3,000 बैक भाई, पिछले 2 मैचेस से 200 प्लस स्कोर बन रहे थे। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ, मतलब लिटरली जो वो यानी कि क्रोनोलॉजी थी कि होम मैचेस में खेलोगे तो जीतोगे, मतलब लिटरली होम मैचेस वाली वो सारी की सारी खत्म हो गई कल के मैच से। इसलिए अगर मैं बात करूँ तो भाई मैच में हुआ फिर धीरे धीरे करके जब रन आए, मतलब भाई उन्होंने जो रन रेट मेंटेन करके रखी भाई वो सही बात थी। एंड 6 की फिर उसका धीरे धीरे करके सिंगल डबल्स लेके वो 7 तक ले गए, एंड रिक्वायर्ड रेट को अपने इनके रखे। फिर उसका समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने क्या भाई, स्टब्स और रिजवी ने तो भाई अच्छी पार्टनरशिप करी। आई थिंक दैट 100 प्लस रन की पार्टनरशिप करी होगी मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग टू मी। हाँ 100 प्लस रन की पार्टनरशिप थी, मैं देखता हूँ अभी। एंड मतलब लिटरली भाई समीर रिजवी एक टाइम पे भाई 13 बॉल पे 5 रन थे, वहाँ से लेकर के 47 बॉल्स पे 70 रन भाई, मैं देख के शॉक हो गया लिटरली, ये क्या चल रहा है भाई। मतलब लिटरली आप ये सोचो कि मतलब मैं एक्चुअली मैं अगर मैं सही बताऊँ तो भाई साहब बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। 119 रन की 76 बॉल्स पे, बहुत बढ़िया पार्टनरशिप थी अगर मैं सही बताऊँ, धीरे धीरे करके करा। एंड अब हम बात कर लेते हैं भाई LSG की बॉलिंग पे थोड़ा और अच्छे तरीके से डीपर में भी बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ भाई LSG की, तो भाई इनकी बॉलिंग पिच के अकॉर्डिंग काफ़ी सही थी, बट भाई दिक्कत ये थी कि जो इनका बैटिंग था वो थोड़ा कोलैप्स कर गया मेरे हिसाब से। लिटरली अभी भी ये इनएक्सपीरियंस है, लिटरली मेरे हिसाब से अभी भी जो इनकी प्लेइंग 11 है वो उतनी सूटेबल मेरे को नहीं लग रही। ऑल दो कुछ चीज़ें सही थी, बट मेरे हिसाब से नोकिया को नहीं खिलाना चाहिए, मैं तो कुछ और खिलाओ, हसरंगा नहीं खेल रहा, मोटी को खिलाओ, मैं बोल रहा हूँ बीच के अंदर, या फिर कोई बैटिंग के अंदर लेके आओ। ऑल दो पूरन नहीं चला है लिटरली भाई, इनकी बैटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, बिकॉज अगर मिच मार्श और अब्दुल समद की बैटिंग अगर क्लिक नहीं करती ना, तो ये पक्की बात है 100 रन से नीचे होता था, लो स्कोर बन जाए। एंड पिछले काफ़ी मैचेस से ऑल दो फिर से लो स्कोरिंग थ्रिलर्स हुए हैं। एंड मैं सही बताऊँ, मैं ऐसे ही IPL देखना चाहता था 140 प्लस, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर हाई स्कोरिंग हो तो 220 तक, या फिर मैक्स टू मैक्स 230 तक जाए। उसके अलावा 240 250 इवन 240 भी एक दो मैचेस में होना चाहिए, बाकी 250 भी मैं बोल रहा हूँ नहीं होना चाहिए, 250 से कम होने चाहिए। ऐसे मैचेस हो 2-3 मैचेस में 200 प्लस स्कोर हो, 170 180 डिसेंट मैचेस ऐसे ही मेरे को देखने हैं। एंड फुली सभी भी यही देखना चाहेंगे। एंड मेरे हिसाब से भाई, और अगर मैं बात करूँ और कुछ था नहीं वैसे मैच के अंदर, बीच में थोड़ा बोरिंग हो गया था, बीच में धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो रहा था। ये सेम चीज़ पंजाब वर्सेस GT के केस में भी थी। एंड ऑल दो बट उसके बाद जैसे ही LSG मैच हारी, उसके बाद सबसे पहले बात तो मैं ये मैनेजमेंट से पूछना चाहूँगा कि उनकी क्या वीकनेसेस रही, मार्श और मार्करम को मतलब लिटरली उन्होंने छेड़ा क्यों। अगर ये ऋषभ पंत का अगर डिसीजन था तो मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर मेरे को लगता है मैनेजमेंट ही होगा, ऋषभ पंत ऑफ कोर्स टॉप ऑर्डर पर खेलना चाहेंगे। एंड निक्की पी को इतना नीचे नहीं भेजना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग नंबर 3 नंबर 4 पे भेजना चाहिए था। मेरे हिसाब से इनके जो टॉप ऑर्डर होना चाहिए था, लिटरली जो इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, मेरे हिसाब से टॉप 4 बता रहा हूँ,
ओपनिंग में मिच मार्श, एडन मार्करम, ठीक है। नंबर 3 पे ऋषभ पंत, 4 पे निकोलस पूरन, या फिर नंबर 3 पे निकोलस पूरन, 4 पे ऋषभ पंत। आप अपनी बैटिंग को छेड़ क्यों रहे हो, जो कि पिछले साल की प्लस पॉइंट थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी जो मेरे को लगी कि सही टाइम पे जो अगर फोर्थ ओवरसीज बॉलर या फिर कह लो मेरे हिसाब से राइट ऑर्डर में प्लेयर्स को आपने खिलाया नहीं। अगर मैं सही बताऊं, अगर मेरे अकॉर्डिंग भाई नौकिया की जगह मयंक यादव को खिलाते थे, बिकॉज इस पिच के अंदर मेरे हिसाब से तो भाई डेफिनेटली मतलब मयंक यादव को ना वर्क टुडे, मतलब लिटरली भाई वो आराम से वर्क कर सकता था मयंक यादव, एंड वो काफ़ी अच्छी विकेट्स भी निकाल लेता एंड आराम से विकेट निकाल सकता, बट इन्होंने खिलाया ही नहीं। एंड अगर मैं बात करूँ तो जो गोयनका जी ने उसके बाद जो क्लास लगाई भाई, एक चीज़ बोलूँगा कि ऋषभ पंत की कैप्टनसी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं थी भाई। बॉलिंग में ऑलरेडी बॉलिंग इतना अच्छा करा था, बॉलिंग चेंजेस काफ़ी अच्छे थे। बैटिंग के अंदर थोड़ा लगा कि उनका सा कैप्टनसी मिस्टेक्स लगी। बाकी अगर मैं बात करूँ तो भाई अगले मैचेस में देखते हैं कि क्या होगा। एंड मेरे हिसाब से भाई दिग्विजय राठी को आपने रिटेन करा तो अब 11 में ही रखो, तो बाकी देखते हैं कि क्या होगा। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ आज का मैच जो कि है भाई KKR वर्सेस SRH। ऑल्दो लास्ट वाला मैच KKR जीत गई थी, हार गई थी। SRH ने आई थिंक दैट 279 बनाए थे। एंड इस मैच की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब डेफिनेटली मेरे हिसाब से KKR ही मेरे को लग रहा है, बिकॉज बॉलिंग बैटिंग दोनों की सही है, ऑल्दो हैदराबाद की बेटर है। बट जो बॉलिंग है भाई वो मेरे को KKR की ज़्यादा बेटर लग रही है, थोड़ी कम बुरी है, मतलब बढ़िया तो नहीं बोलूँगा, कम बुरी है SRH से कंपेयर में। बिकॉज उनके पास थोड़े यानी कि बॉलर हैं जो कि अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, ऊपर से मैच ईडन गार्डन्स में है। एंड होपफुली दैट टिम साइफर्ट फेनालन बैटिंग करे, मुजरवानी की जगह आप ग्रीन बॉलिंग करे, मतलब लिटरली ऐसा हो। बाकी देखते हैं आगे जाके क्या होगा। एंड मेरे हिसाब से भाई इस बार यानी कि KKR जीतने वाली हैं। एंड और मैं प्रॉमिस करता हूँ कंटिन्यू करूँगा। और मैंने बोला था कि कल एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि इसी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट के अंदर हम लोग यानी कि पूरे के पूरे यानी कि IPL की वो अपडेट्स वगैरह कवर करने वाले हैं। साथ साथ IPL के बाद और भी बहुत सारी फन चीज़ें जानने वाली हैं, तो धीरे धीरे करके करना। मेरे पास बहुत प्लान है कंटेंट्स के लिए। बाकी थैंक यू, लेट्स रैप ऑन दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।